नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और आज हम एक्सरसाइज 3.3 11th क्लास का मैथ्स का टॉपिक है जो ट्रिग्नोमेट्री का, वो कंटिन्यू करते हैं। फॉर्मूले पे बेस्ड एक पूरी एक्सरसाइज आपके पास है। इन सारे फॉर्मूले का जो प्रूफ है वो आपको बुक में भी इजीली मिल जाएगा और इसको हम एक एक्टिविटी में करेंगे। लेकिन अगर ये फॉर्मूला है तो इसको अप्लाई कैसे किया जाएगा, उसके लिए एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है। ये क्वेश्चन है एक एक्सरसाइज 3.3 से। आपको साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो 75, क्योंकि जो टेबल में आपके पास एंगल्स हैं वो हैं 0, 30 जिसको लिख रहे हैं पाई बाई 6, 45 होता है, एक होता है पाई 60 जिसको हम पाई बाई 3, और एक होता है पाई बाई 2। तो ये टेबुलर एंगल्स हैं। इन एंगल्स की टर्म्स में अगर आपके पास कोई एंगल कन्वर्ट होकर मिल जाए तो आप उसकी वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, साइन 75 को ब्रेक किया साइन 45 प्लस 30, ये देखते हुए कि ये दोनों एंगल्स जो है वो टेबुलर एंगल्स ही हो। मतलब 45 पे भी आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, 30 पे भी। लेकिन अब ये साइन एक फंक्शन है, ये कोई एक नंबर नहीं है जो ब्रैकेट के साथ दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। ये ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसको ओपन करने के लिए ये फॉर्मूला हमारे पास है कि अगर साइन ऑफ x प्लस वाई आपके पास है तो उसके लिए आपको साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, इस फॉर्मूले को यूज करके इसको ओपन करना है। तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड ये सम अब किस तरह से ओपन होएगा वो देखिए। ये बनेगा साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई। अब ये सारे वो एंगल्स हैं जो टेबल में हैं और जिन पे आप फंक्शंस की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस कोस 45 अगेन 1/√2 इंटू साइन 30 इज 1/2। तो जैसे ही आपने इसको सोल्व किया थोड़ा सा और, ये बनेगा √3/2 एंड प्लस 1/2√2, और अब इसका एलसीएम आ जाएगा 2√2 और आंसर आएगा √3 + 1। तो साइन 75 की ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो देखिए अगला जो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है और इसकी वैल्यू आपको इक्वल प्रूव करनी है कोट स्क्वायर एक्स की। तो कोट स्क्वायर एक्स के प्रूव करने से पहले मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली और मैं इस लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ। अब आप अगर हर एक फंक्शन के एंगल पे ध्यान देंगे तो आपको वो एंगल नॉर्मल नहीं लिखा हुआ मिलेगा। किसी में पाई ऐड कर रखा है, कोई पाई में से सब्ट्रैक्टेड है, कोई पाई/2 प्लस किया हुआ है, कोई नेगेटिव है। तो ये सारा सिस्टम आपको एक ही सम में थोड़ा सा ध्यान से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिएगा, जब आप बारी बारी से इन एंगल्स को देखेंगे, ये पाई प्लस एक्स एंगल है। पाई प्लस एक्स का मतलब हुआ पाई इज 180 डिग्री, और 180 में अगर आप थोड़ा सा ऐड करेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। अब अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कोई एंगल है तो उस एंगल पे अगर आप कोस की वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू आने वाली है नेगेटिव, क्योंकि कोस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आ गया। उसके बाद एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे ये एंगल और ये एंगल है, इसमें आपके पास पाई/2 आया है क्वाड्रेंटल एंगल, इसमें आपके पास पाई है वो प्लस में है या माइनस में है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जब भी आपके पास एंगल में क्वाड्रेंटल एंगल यानी कि पाई/2 या 3π/2 या 5π/2 टाइप का कोई भी मिलेगा, मींस पाई/2 का ओड मल्टीपल अगर आपको मिल गया तो उसकी वजह से जो ये फंक्शन है इसका पेयर चेंज हो जाता है। कोस का पेयर होता है साइन, तो कोस जो है वो इस 90 की वजह से या 90 के ओड मल्टीपल्स की वजह से अपना पेयर चेंज करेगा। सिर्फ कोस नहीं, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्वाड्रेंटल एंगल की वजह से अपना पेयर चेंज करते हैं। पेयर होता है साइन का पेयर कोसाइन के साथ, कोसाइन का पेयर साइन के साथ, टेंजेंट का पेयर को टेंजेंट के साथ, को टेंजेंट का पेयर टेंजेंट के साथ, सीकेंट का पेयर को सीकेंट के साथ, को सीकेंट का पेयर सीकेंट के साथ। तो ये पेयर का मतलब है को नाम के आगे लगा और नाम के आगे से हट गया। तो अब दोबारा से इसको देखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस फंक्शन नेगेटिव आता है, मैंने माइनस लगा दिया, और पाई की वजह से फंक्शन पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये दोबारा से कोस बच जाएगा और ये एक्स बचेगा। ये पाई कहां चला गया, पाई की वजह से ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में गया था। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव मैंने लगा दिया। इसका मतलब आपने इस एंगल की वजह से जो चेंज है वो एडजस्ट कर दिया है। तो अब ये एंगल सिर्फ यहाँ पे x बच गया। उसके बाद आ जाते हैं कोस -x पे। -x का मतलब हुआ कि आपने एंगल को क्लॉकवाइज मेजर किया। क्लॉकवाइज अगर आप मेजर करेंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वाला फंक्शन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये सिर्फ cos x बचेगा डिवाइडेड बाय। अब सेकंड डिनोमिनेटर पे आते हैं, पाई -x, ये किस क्वाड्रेंट में है आपको समझना है। 180 में से अगर आप थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाला फंक्शन जो भी लिखा हुआ है ये साइन है, तो ये पॉजिटिव आता है तो एज इट इज साइन रहेगा। और
पाई की वजह से पेयर चेंज नहीं होता। पेयर चेंज कब होता है? जब आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल यानी कि ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 मिले, तो ये दोबारा से सिर्फ साइन एक्स बचेगा। फिर आते हैं फोर्थ टर्म पे, कोस है 90 प्लस एक्स, ये 90 प्लस एक्स, अगर आपको क्वाड्रेंट क्लियर हो गया तो 90 प्लस एक्स आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 से थोड़ा सा आगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाला फंक्शन आपने देखा ये नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। और पाई बाय 2 की वजह से पेयर चेंज होने वाला है, तो ये दोबारा से साइन एक्स बच जाएगा। अब इसको आपने सोल्व किया तो ये आ गया कोस स्क्वायर एक्स विद माइनस, एंड दिस इज माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस कैंसिल आउट होंगे, कोस अपॉन साइन होता है कोट, और क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो ये बनेगा कोट स्क्वायर एक्स, और यही आपको इस सम में प्रूव करना है। तो ये आपने क्वाड्रेंट चेंज फॉर्मूले से इसको प्रूव किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। आपको प्रूव करना है कोस स्क्वायर 2x माइनस कोस स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन 4x इंटू साइन 8x, जिसमें जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं वो मैंने साइड में आपको ये लिख के बताए हैं। अब सबसे पहले आप देखिए कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बनेगी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब अगर ये दो टर्म्स आपके पास आ गई है, दो एक्सप्रेशन है ब्रैकेट्स में, आप देखिए कोस एक्स प्लस कोस वाई, ये फॉर्मूला एग्जैक्ट यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, और इसमें कोस एक्स माइनस कोस वाई का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। अब x का काम यहाँ कर रहा है 2x, y के लिए है 6x, तो आपको उस हिसाब से फॉर्मूले को देखते हुए इसको सोल्व करना है। वो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू कोस x 2x माइनस वाई बाई 2। ये आ गई फर्स्ट ब्रैकेट को फॉर्मुलेट करने के बाद जो एक्सप्रेशन था। उसके बाद जो सेकंड है वहां से भी देखिए माइनस 2 साइन x प्लस वाई 2x प्लस 6x बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई 2x माइनस 6x बनेगा माइनस 4x बाई 2। ये आ गया आपके पास पूरा फॉर्मूला। अब इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करता हूँ। ये है 2 cos 2 प्लस 6 बन गया 8, 8 बाई 2 इज 4, तो 2 cos 4x इंटू दिस इज cos 2x माइनस 6x, दिस इज माइनस 4x बाई 2 इज माइनस 2x, तो दिस इज माइनस 2x। उसके बाद ये फर्स्ट ब्रैकेट थी इनटू ये माइनस 2 एज इट इज साइन 2 प्लस 6 8 बाई 2 4x, ये आ गया 4x इनटू दिस इज साइन माइनस 2x। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। ये बन गया 2 cos 4x। कोस के अंदर अगर एंगल नेगेटिव है तो इसका मतलब होता है कि ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है। आपने एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया तो ये फोर्थ में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस फंक्शन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए यहां से एंगल का साइन अपने आप एडजस्ट हो जाएगा और वो पॉजिटिव बन जाएगा। इनटू ये माइनस आ गया इस ब्रैकेट का -2, ये साइन 4x। अब साइन के अंदर अगर एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट का है, मतलब नेगेटिव एंगल का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो वो नेगेटिव एक आंसर इस एंगल की वजह से बाहर आएगा। वो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बना देंगे। तो अगले स्टेप में उसको मैं लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ मैं माइनस साइन 2x, और ये ब्रैकेट आपकी क्लोज होगी। अब इस 2 को, एक cos 2x को और इस sin 2x को, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस बन जाएंगे, तो ये दोनों यहाँ पे एडजस्ट मैंने ऐसे कैंसिल आउट करके कर दिए। अब जो सेम एंगल टर्म्स हैं जैसे 2 cos 2x sin 2x है, ये अब एक तरफ रखें और एक फॉर्मूला मैं आपके लिए लिखूं। फॉर्मूला होता है sin 2x का, 2 sin x cos x। एंगल्स जो भी हैं वो सेम हैं और आगे ये 2 है अगर, तो इस टाइप से फॉर्मूला आपके पास है, एंगल बन जाता है 2x। साइन के लिए है लेकिन ये फॉर्मूला, तो आप ध्यान से देखिएगा। एक 2 आपने ये लिया, एक sin 2x ये ले लिया, एक cos 2x ये ले लिया। इस फॉर्मूले को अगर आप देखें ध्यान से तो ये फॉर्मूला बन रहा है sin 4x का, क्योंकि 2x है यहाँ पे एंगल पहले से ही। अगर x था तो x का डबल हो गया था, अब अगर 2x है तो 2x का डबल हो गया। सिमिलरली एक cos 4x आपके पास है, sin 4x है और 2 भी है, तो 2 sin x cos x sin 2x का फॉर्मूला बनेगा, और जो कि बनने वाला है 8x, और यही है आपके लिए सम की राइट हैंड साइड। तो इस टाइप के और भी काफ़ी सारे न्यूमेरिकल एक्सरसाइज 3.3 में है। 3.3 में ज़्यादातर जो सम्स हैं वो फॉर्मूला बेस्ड हैं। अगर आप फॉर्मूले ध्यान से याद कर लेते हैं या एक पेज फॉर्मूले वाला साथ में ओपन करके सम्स को करेंगे तो ईजिली सम्स क्लियर आपके हो जाएंगे। थैंक यू।